राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम की बच्चियां तैयार। जय हिंद। देश सलामी उस तिरंगे को जिसे जाफरी जी इंस्पेक्शन के लिए रवाना होने वाले हैं। आज हमारा देश अपना 79वां यौम आजादी बड़ी जोश खरोश के साथ मना रहा है। मेरी तरफ से आप सभी हजरात को बहुत बहुत आजादी की मुबारक। मेहमान खुसूसी खास तौर पर तैयार की गई गाड़ी पर परेड का जायज़ा लेने के लिए रवाना हो रहे आज के मेहमान खुसूसी जनाब शाहिद इकबाल साहब और उनके साथ साथ प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल दारुल जनाब नातिक हुसैन साहब परेड का मुआयना करने के लिए अपनी मंजिल की तरफ रुआ। जनाब शाहिद इकबाल साहब तहसीलदार बालाकोट एक नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और इंसान दोस्त शख्सियत, काबिल और पुरवकार शख्सियत, मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना करते हुए है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया मैं गीत वहीं के गाता। हमने तरक्की की है, जितने हमने मनाजिल तय किए हैं, कुछ ऐसे भी हमारे दुश्मन भी हैं जो हमारी इस तरक्की से नाखुश हैं, जो आए दिन साजिशें करते रहते हैं कि कैसे हिंदुस्तान को अंदर से कमज़ोर किया जाए, इसकी तरक्की के सफ़र को रोका जाए, इसकी रफ्तार सुस्त की जाए। मेरे हमवतनों, मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग, जो भी, अगर कोई मुल्क हो, कोई तंजीम या कोई भी जो इस तरह का आज़म रखते हैं, हम सबको मिलकर ऐसे लोगों का सामना करना है। मुल्क के अंदर बहुत से दुश्मन बैठे हैं। वो दुश्मन ऐसे हैं कि जिनकी कोशिश है कि जो ये हमारी नई नस्ल है इसको मफलूज कर दिया जाए, इसको बीमार किया जाए। और ये मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं, ये नौजवान नस्ल में नशे की लत फैला रहे हैं। इस किस्म के नशे कि जो नौजवान अगर उसकी लत उसको एक बार लग जाए तो उसको छोड़ना निहायत मुश्किल है। हम वतनों, किसी भी मुल्क की ताकत उसके नौजवान हैं, उसकी नई नस्ल है। अगर उस नई नस्ल को बर्बाद कर दिया जाए तो उस मुल्क को ढहने में, उस मुल्क को तबाह होने में देर नहीं लगती। यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवान, प्यारे स्कूल के बच्चे, तमाम असातिज़ा, तमाम सिविल सोसाइटी, मेरी सबसे गुजारिश है
कि हम सबको अपनी आंखें कान खुली रखनी है। जो हमारे जो ये दुश्मन हैं उन्हें पहचानना है, उन लोगों को हमें कानून के हवाले करना है, और जो भी जो इस किस्म के आंसर हैं हमें उनको बर्दाश्त नहीं करना है। इसके साथ साथ हमें जो ये आज़ादी मिली है, हमें उन लोगों को भी इस मौका पर याद करना है। हज़ारों लोग जिन लोगों ने अपने खून के नजराने दिए, अपने आप को अपनी जाने कुर्बान की, अपनी जाने कुर्बान की, जिनकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। प्यारे हमवतनों, आपको पता है कि पिछले 2-3 महीने पहले बॉर्डर पार हमले में हमारे पुंछ के कितने हमारे शहरी शहीद हो गए। इस आज़ादी के मौका पर जो लोग हमारे साथ इस त्यौहार में शामिल नहीं हैं, मैं इस मौका पर उन तमाम शहदा को, उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ साथ जो चाहे हमारी पुलिस थी, फौजी दस्ते थे, उस हमले को उन्होंने पसपा किया, उनको भी मैं इस मौके पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी के साथ कल किश्तवाड़ में जो वाक़या पेश आया, एक पूरा गांव का गांव जो है वो लुकमाई अजल बन गया। अभी भी बहुत से जो लोग हैं वो मलबे के नीचे दबे हैं, लापता हैं। इस मौका पर हम सब का दिल जो है वो आज दुखी है, और उन लोगों को भी हमारी श्रद्धांजलि, हमारी खिराज तहसीन, और जो लाहिकीन हैं जो बच गए हैं, हम भी उनके दुख में शामिल हैं। इस मौका के ऊपर हम उनको भी याद करते हैं। मेरे हमवतनों, मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि आज़ादी से बड़ी नियामत कोई नहीं है, और ग़ुलामी से बड़ी कोई ज़िल्लत नहीं है। इसलिए अब हम सब मिलकर इस अपनी आज़ादी की हिफाजत करें। जो हमें हुकूक हासिल हैं उनकी हिफाजत करें, और अपनी आप हिफाजत करें, अपने मुल्क की हिफाजत करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं विदा लेता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद। ये अच्छे अंदाज से आगे बढ़ते हुए इसको लीड करने वाले मोहम्मद इब्राहिम और मुख्तार अहमद हैं। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का निहायत ही खूबसूरत एनसीसी का दस्ता, जो कि फौजी लिबास में मबलूस, तो ये अपनी वहाँ पे हैं। शानदार अंदाज में आज की परेड की कार्रवाई जारी और सारी है। सलामी देते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल दारुल, जिसके क़यादत कर रहे हैं मोहम्मद इब्राहिम और मुख्तार अहमद। आप एनसीसी का दस्ता बिल्कुल लाइन से मंच के सामने से गुजरता हुआ उसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जमाने खुशी को सूट पेश करते हुए निहायत ही उम्दा लिबास में, फौजी लिबास में, और कंधे से कंधा मिला के, बाजू से बाजू मिला के मंच के आगे से गुजरते हुए ओसिया हाई स्कूल सीनियर विंग, जिसकी क़यादत मास्टर अहमद रज़ा और अहमद अकीब खान कर रहे हैं। नहायत ही खूबसूरत, इंतज़ाम से मलबूस, जोर से बड़े नेशनल अकेडमी दारदून के सीनियर विंग का ये जो टुकड़ी है, निहायत ही उम्दा और अच्छे अंदाज से सलूट पेश करते हुए अपनी रवायती यूनिफॉर्म में मंच के आगे से गुजरते हुए निहायत ही अच्छे तरीके से गुजर रहे हैं। अहमद की फिजा देखो, नजर आए, दुनिया भी समझ जाए, वह भी समझ जाए, मजदूर भी हम इसके, मेहमान भी हम इसके, अल्लाह की करम से है, सालार भी हम इसके। इसका हर एक जर्रा हमें जान
वजह से सरशार ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी मंच की तरफ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हिसाब जिसकी क़ियादत रहमान मंजूर और हसीब खान कर रहे हैं, इस्लामी मंच से गुजरते हुए झंडे को अकीदत के साथ सलामी पेश करने जा रहे हैं मास्टर रिहान मंजूर। और तमाम स्क्वाड बड़े ही अच्छे अंदाज से आगे बढ़ते हुए तमाम स्क्वाड के बच्चे न्याय साहब पाक दिलकश ने साथ से बंद किए हुए चल रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि दारुल हायर सेकेंडरी स्कूल की सरजमीन पर रहमत बरस रही है। अब नेशनल अकेडमी दारुल के जूनियर विंग जिसकी ओर लीड अहमद खान और हसनैन अली कर रहे हैं। 6 नंबर का ये जो है दस्ता है अपनी इनके पीछे पीछे GMS दारगुलून जिसकी क़ियादत सारे अली कर रहे हैं इस्लामी मंच से गुजरते हुए, और उनके पीछे पीछे ओसिया हाई स्कूल दारगुलून इस्लामी मंच से गुजरते हुए परचम तेरी अज़मत का लहराता रहे बरसू, आज़ाद फिज़ाओं में बरखाता रहे बरसू, मेरे वतन की शान का एक तोहफा नज़ारा है, ये अज़्म हमारा है जिस सिमत भी आएंगे सब दर्द के मालूम को सीने से मिलाएंगे। देखने के लायक तमाम स्क्वाड दारुल की खूबसूरती धरती को निखारते हुए यौम आज़ादी की परेड आज के इस मुबारक मौका पर एक तकरीब की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। आज इंतहाई खुशी और मसरत का मुकाम है कि हम सब के लिए एहसास की बात है कि हम सब यहाँ पे हाजिर होकर अफरोज बड़ा नजारा देख रहे हैं। दुनिया को बदल देंगे पैमान हमारा है, दुनिया को बदल देंगे पैमान हमारा है, मेरे वतन की शान का तुर्क नज़ारा है, दुनिया भी सवर जाए, उक़बा भी सवर जाए, आज जबकि माते वतन के होशे सारी कौम पाए अरूज, हर तरफ दरियाए मोहब्बत बहाना चाहिए, एक होकर नेक होकर पाकबाज साथियों प्यारे हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाना चाहिए। इसके बाद आप हमारा यहाँ पर सकाफती प्रोग्राम कल्चरल आइटम्स पेश की जा रही हैं तमाम बच्चों से। अच्छा, बहुत माजरत के साथ कल्चरल आइटम्स मनसूख की जा रही हैं, लेकिन जब तक के इनामात और यहाँ पर ऐलान किया जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज का, तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो सीटों पर बैठे, मंच के सामने लगी हुई कुर्सियों पर बैठे और इस मौसम में जश्न आज़ादी का नज़ारा जो है उसका मजा लें। मशहूर आज़ादी के सेनानी जनाब सुभाष चंद्र बोस ने अपना तन मन धन और सारी जिंदगी मुल्क की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी। वो फरमाया करते थे, तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हमारे मुल्क में ज़रूरत है ऐसे जान निसारों की, आज हमारे मुल्क में ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो मुल्क से नफरत मजहबी मुनाफरत को जड़ से ख़त्म कर दें, मुल्क को प्यार मोहब्बत का एक गुलदस्ता बना दें। चमन में इर्तबात रंग और बू से बात बनती है, चमन में इर्तबात रंग और बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आज हमारे नौजवानों पर अल्लामा इकबाल के वो कलमात पूरे उतरते हैं जहां वो फरमाते हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में काम आती है शमशीरें न तदबीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोर बाजू का,
कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चे जो हमारी कौम और वतन का सरमाया है, इनके सीनों में जोश और जज्बा, अपने वतन की मोहब्बत, अपने तिरंगे के लिए अकीदत नुमायां झलक रही है। टू फोर सिकस बटालियन, उनके कमांडर जो हैं रोशन सिंह सर जी ने आज के इस मार्च पास्ट के सिलसिला में 1100 का इनाम तमाम बच्चों को पेश किया है। मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो देखो कहीं बर्बाद ना होवे ये बागीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। देखो कहीं बर्बाद ना होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। रहमत की फिजा देखूं जिस सिमत भी नजर जाए, दुनिया भी संवर जाए, उकबा भी संवर जाए। अब बारी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। चंद ही लम्हों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के हवाले से इनामात देने की तकरीब होने जा रही है। मेरी सभी हजरात से गुजारिश है कि इनाम हासिल करने पर बच्चों को जोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि इनके दिल मुसर्रत अफरोज हो जाए। अजीज बच्चों और यहाँ पे जितने भी सामीन हजरात हैं, यहाँ पे फूड एंड सप्लाई की जानब से और सोशल वेलफेयर की जानब से यहाँ पे आपके लिए बाकायदा जो है ये रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम उन्होंने मुनक्कद किया है। तमाम बच्चों को मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो वहाँ पे ही इनको निशिस्तों पे ही जो है ये रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करें। मेरी गुजारिश टीएसओ साहब और सीडीपीओ साहब से गुजारिश है कि छोटे बच्चे जो और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे निशिस्तों पे बैठे हुए हैं उनको जो है ये रिफ्रेशमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। हजरात जैसा कि आपको मालूम भी है कि कल एक नहायत ही दिलसोज वाक़ा जो कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है वहाँ पे किश्तवाड़ में रोनुमा हुआ, उसके लिए भी हमने यहाँ पे ताज़ियत करनी है। जितने भी यहाँ पे हमारे मार्च पास्ट के पार्टिसिपेंट हैं उनके ग्रुप लीडरों से मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ फरमा हो जाए ताकि हमारा ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है वो जल्द अज जल्द जो है वो हो सके। हमारे स्क्वाड के जितने भी 8 के 8 कमांडर जो हैं वो यहाँ पे मंच पे आ जाएं। फोन करे नंबर फोन है तुम्हारे नंबर फोन है ऊपर रख सकता था ना, तो जितनी गला ही उतनी करनी है। मैं मेहमान खुसूसी पार्टिसिपेंटों को इनामात से नवाजें क्योंकि ये जो बच्चे हैं इन्होंने आज नहायत ही उम्दा जो है मार्च पास्ट का प्रोग्राम पेश किया है। इस नासाजगार मौसम में भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सबसे पहले इनाम लेने के लिए मैं नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान की ग्रुप लीडर जो है मिस सादिया को दावत देता हूं कि वो स्टेज पे आके इनाम हासिल करें। नेशनल एंथम की बच्चियां, क्योंकि हमारा कौमी तराना हमारी आन बान और शान है। नेशनल एंथम की बच्चियां यहां पर स्टेज पे आए।
जितने भी यहाँ पे मेहमान हजरात आए हुए हैं, मैं एक मरतबा फिर इनको अपने तहे दिल से यहाँ पे वेलकम करता हूँ, खुशआमदीद कहता हूँ और उनको आज के इस मुबारक मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद पुलिस पार्टी पुलिस पोस्ट बालाकोट के कमांडर वो यहाँ पे मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ फरमा हूँ और अपना इनाम हासिल करें। हमारे पुलिस पार्टी के इंस्पेक्टर जनाब पंकज जी हमेशा हमारी खिदमत में हाजिर, न्याय की उम्मीद के साथ अपने अपने इनामात जो हैं वो यहाँ पे रिसीव करते हुए